स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और एक्सरसाइज 15C से आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 44 मीटर। यानी यहाँ सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, कैलकुलेट करनी है लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ द विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो कैनवास इस्तेमाल हुआ है उसकी विड्थ दी हुई है, आपको उसकी लेंथ पता करनी है कि इस टेंट को बनाने में कितना लेंथ लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में हाइट दी हुई है 10 और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है बेस का 44 सेंटीमीटर, सॉरी 44 मीटर है। यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 44 मीटर। आर की वैल्यू 44 अपॉन में 2 पाई, यानी कि 44 इंटू 7 ऊपर चला आएगा 2 इंटू 22। अच्छा 22 टू जा 44, 44 कट हो गया, रेडियस कितना आ गया 7। अभी हमको क्या निकालना है सी एस ए के लिए एल जरूरी है। तो एल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 100 प्लस 49 कितना आ गया रूट 149 मीटर। अब ये रूट 149 की वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्स 12.2 मीटर। तो हमें सी एस से निकालना है ना, तो सी एस से इक्वल टू पाई आर एल, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू एल, यानी कि 12.2। 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 को आएगा 268.4 मीटर स्क्वायर। अब देखो जो एरिया है कपड़े का, तो एरिया ऑफ कैनवास जो यूज़ होगा दैट विल बी इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू ये पाई आर एल, जो कि वैल्यू हम निकाल चुके हैं 268.4। लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 सेंटीमीटर की मीटर है, 10 मीटर हाई 44 मीटर्स 2 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाने के लिए कर देंगे एल इक्वल टू 268.4 इंटू 100 अपॉन में 2। तो 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा, यानी कि 134.2 इंटू 100, यानी कि 13420 मीटर। तो अभी देखो ये बहुत ज़्यादा आ गया, यानी कि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। 12th वाले का आंसर कितना है 134.2 सेंटीमीटर है। तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की जगह 2 मीटर होना चाहिए, तभी आंसर सही आएगा। क्योंकि अगर 2 मीटर हो जाएगा तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, 100 रिमूव हो जाएगा, 100 रिमूव हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 134.2 मीटर। तो ये क्वेश्चन में आपको करेक्शन करना है और वो ज़रूरी है। 2 सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 मीटर होना चाहिए, वरना आंसर सही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 7 मीटर एंड हुज हाइट इज 24 मीटर। इस बार रेडियस हाइट अलग अलग दिया है, तो पहले एल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में रेडियस दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है
तो सबसे पहले एल कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 49 प्लस 576। तो एल की वैल्यू आ गई अंडर रूट 625 इक्वल टू 25। तो ये हमारा 25 मीटर आ गया। अब यहाँ पे देखो जो एरिया होगा कैनवास का, जो कपड़ा हमको चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू, क्या बनाना है हमको, कॉनिकल टेंट। तो सी एस ए ऑफ कौन, यानी कि पाई आर एल के इक्वल होगा, ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे पाई आर एल की वैल्यू रखते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू एल की वैल्यू कितनी आई है 25, और इधर में लेंथ कितना दिया हुआ है कपड़े का 5 मीटर वाइड है, तो लेंथ नहीं पता 5 दिया हुआ है। 7 से 7 कट हो गया, एल इज इक्वल टू 22 इंटू 25 अपॉन में 5, 5 वन सा 5 5 सा, तो 22×5 110, 110 मीटर लेंथ का कपड़ा चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में है कि अ कोनिकल टेंट ऑफ कैपेसिटी 1232 मीटर क्यूब स्टैंड ऑन अ सर्कुलर बेस ऑफ 154 मीटर स्क्वायर। ये नीचे का बेस का एरिया दिया हुआ है सर्कल का। फाइंड मीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ द कैनवास। कैनवास की एरिया आपको पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो पूरा वॉल्यूम दिया हुआ है 1232 और मीटर क्यूब, और इसके अलावा बेस एरिया दी हुई है, यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, और वो कितना है 154 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 154 दिया हुआ है, तो यहाँ से r की वैल्यू तो निकल जाएगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 22 वन जा 22 7 जा, ये आखिर नीचे जाएगा तो कट करेगा ही, तो इसीलिए सामने सामने कट कर दिया। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, तो यहाँ से समझ में आ ही गया होगा कि r की वैल्यू 7 आएगी। r की वैल्यू जब 7 आ गई तो अब यही r का वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दें, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1232, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल टू 1232। 7 से 7 कट हो जाएगा, हाइट की वैल्यू आएगी 1232 इंटू 3 अपॉन में 22 इंटू 7, 11 2 जा 11 1 जा 11 1 जा 11 2 जा, फिर 7 से 7 1 जा 7 16 जा, 2 1 जा 2 8 जा, यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 8 और 3, ये दो ही बचा हुआ है, तो 24 मीटर ये हाइट की वैल्यू आ गई। अब हमको स्लैंट हाइट पहले पता करना होगा ना सी एस से पहले, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, अंडर रूट में 49 प्लस 576, L की वैल्यू कितनी आई 25। सी एस से हमसे पूछा था, तो सी एस से इक्वल टू पाई आर एल, यानी 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू एल यानी कि 25। 7 से 7 कट हो गया, 25 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 550 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कॉनिकल टेंट है और वो एकोमोडेट कर सकता है, उसमें आ सकते हैं 11 लोग। ईच पर्सन हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन एरिया, स्पेस ऑन ग्राउंड जो सर्कुलर है उसके ऊपर 4 मीटर स्क्वायर का स्पेस लेता है हर एक बंदा, एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर, और 20 मीटर क्यूब एयर चाहिए उसको ब्रीथ करने के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ कोन। क्वेश्चन नंबर 15। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 11 पर्सन है, एरिया पर पर्सन
दैट इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर ऑन ग्राउंड। तो टोटल एरिया ऑन ग्राउंड, ग्राउंड कैसा होता है पाई आर स्क्वायर सर्कुलर, यानी कि 11 इंटू 4 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ एयर जो यूज़ करना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर 1 पर्सन, तो दैट इज 20 मीटर क्यूब है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर 20 पर्सन, तो 20 पर्सन के लिए कितना एयर यूज होगा 20 इंटू 11, 11 टू 22, 220 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, ये आपको एरिया दी हुई है। अभी क्या करेंगे हम, यही वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है 220 मीटर क्यूब, इतना ही हवा है लोगों के लिए। तो यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख देते हैं और इधर 220। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 44 आई है, तो मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना रख देता हूँ 44 इंटू एच इक्वल टू 220। 44 1 जा 5 जा, एच इक्वल टू 5 इंटू 3, कितना आ गया 15 मीटर। तो ये आ गया हाइट ऑफ द टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड आउट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस एंड हाइट। क्या ये बात सही है या गलत है? तो यार ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि कह रहा है ये वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बल्कि होना क्या चाहिए एक्चुअली, ये इक्वल नहीं है, बल्कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये आपका फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज द सेम एज दैट ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम कोन का सेम है सिलेंडर के, जिसका हाइट 9 सेंटीमीटर और डायमीटर 40 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इफ इट्स हाइट इज 108 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वॉल्यूम जो कोन का दिया हुआ है वो सेम है सिलेंडर के। सिलेंडर का हाइट 9 है और डायमीटर 40 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इफ इट्स हाइट इज 108। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, पहले हम इसको रिलेट करते हैं। रिलेट कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यही चीज दिया हुआ है तुमको क्वेश्चन नंबर 17 में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये R1 है, ये H1 है, ये R2 होगा, ये H2 होगा, दोनों के लिए अलग डिफरेंट, लेकिन पाई तो सेम है, तो पाई मैंने कट कर दिया 1/3। और रेडियस मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाइट पता है मुझे कोन की 108 दी हुई है। वैसे ही सिलेंडर का मुझे क्या पता है, रेडियस पता है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना हो गया 20 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। तो 3 1 जा 3 36 जा, कितना आया R1 का स्क्वायर इंटू 36 इक्वल टू 400 इंटू 9। 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 400 जा। R1 का स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी R1 की वैल्यू आई √100 इक्वल टू 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर आएगा रेडियस ऑफ द बेस आएगा। कैसे कट किया ध्यान देना, ये आखिर आप इसको नीचे लेके, ये 3 से तो पहले 36 यहाँ नीचे जाता तो भी 9 4 जा 36 कट ही जाता, तो मैंने सामने सामने कट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखो कह रहा है कि अ कैनवास टेंट is in the shape of a cylinder surmounted on by a conical roof. The common diameter of the cone and cylinder is 14 meter. The height of the cylinder part is 8 meter and height of the conical roof is 4 meter. Find the area of the canvas used to make the tent. Give your answer
इन मीटर स्क्वायर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अभी ये देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बस ये ऐसा देखने में पढ़ने में लग रहा है। अभी एक डायग्राम बनेगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक कोनिकल है और इस कोनिकल के ऊपर सिलेंड्रिकल के ऊपर कोनिकल टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो हाइट कितनी दी हुई है कोन की। द कॉमन डायमीटर ऑफ द कोन एंड सिलेंडर इज 14 मीटर। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस 7। ठीक है, ये पता चल गया और ये कॉमन है। फिर उसके बाद हाइट ऑफ द कोनिकल रूफ इज 4 है और यहाँ से यहाँ नीचे सिलेंडर की हाइट कितनी है, 8 है। द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 8 है। ठीक, तो यहाँ भी पता चल गया, यहाँ भी पता चल गया। अभी मेरे को सबसे पहले जानना क्या होगा ना, ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि L पता होना चाहिए ना। ये H पता है और R पता है, तो L की वैल्यू पहले निकाल लो यहीं पे, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, और दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 55 नहीं 65। 65 रूट 65 की वैल्यू कितनी होगी 8.06, ये आएगी आपकी अंडर रूट 65 की वैल्यू। अभी यहाँ पे टोटल टेंट का एरिया अगर आपको निकालना है तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ कैनवास क्या क्या दिख रहा है तुमको। एरिया ऑफ कैनवास में दिख रहा होगा CSA ऑफ कोन, ऊपर कोन लगा है, साथ में CSA ऑफ सिलेंडर, ये दोनों हमको निकालना होगा। तो CSA ऑफ कोन के लिए हम क्या लगाएंगे पाई RL और सिलेंडर के लिए 2 पाई RH। तो पाई कॉमन ना भी लो तो कट ही जाएगा, 7 है आखिर, 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू L कितना है वो भी कोन के लिए 4 है, और प्लस 22 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू इसके लिए हाइट कितना है 8। यहाँ पे देखो फिर से वही गलती हो रही है, हो ही जाता है। यहाँ पे L की जगह पे क्या L लेना है हमको, हाइट नहीं लेनी है, तो 8.06 लिखेंगे। 7 से 7 कट हुआ तो 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 8.06 का, प्लस 7 से 7 कट हुआ 2 इंटू 22 44 इंटू 8 करेंगे। 22 में 8.06 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 177.3 अप्रॉक्स, और 44 में 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 35, दोनों को ऐड करने पे आएगा 529.3 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एरिया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। If its diameter is 105 meter and slant height of the cone is 53 meter, calculate the total area of the canvas। अब यहाँ पे सर्कस टेंट दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल है 3 मीटर तक, कोनिकल उसके ऊपर है, डायमीटर दिया है, स्लैंट हाइट दिया है ना, स्लैंट हाइट ऑफ कोन दिया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो तुमको कैलकुलेट करने वाली मेहनत नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 में अब इसमें हमको कैलकुलेट नहीं करना है, तो इसमें ऑलरेडी मेरे को सब कुछ दिया हुआ है। ये डायमीटर जो है ना 105 है, इसके अलावा ये हाइट कितनी है 3 मीटर है, ये स्लैंट हाइट कितनी है 53 मीटर है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दी हुई हैं, और रेडियस सही हो गया, H से तो कोई मतलब भी नहीं होता। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा, अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर का आधा। तो यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं, टोटल एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों
CSA ऑफ कोन के लिए क्या लगाएंगे, पाई आर एल, अब प्लस CSA ऑफ सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच, 22/7 इंटू रेडियस 15/2 इंटू एल यानी कि 53 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 105/2 इंटू हाइट कितना है सिलेंडर का 3 है, तो 7 1 जा 7 1 जा 7 7 5 जा 2 1 जा 2 11 जा, फिर इधर 2 से 2 कैंसिल, 7 1 जा 7 15 जा, इधर क्या क्या आया 11 इंटू 15 इंटू 53, और यहाँ क्या क्या आ रहा है 22 इंटू 15 इंटू 3, 45 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 990, और इधर 11 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद ये आएगा तुम्हारा 165 और फिर 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8745, दोनों को ऐड करने पे आएगा 9735 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 9। अब यहाँ पे एज 9 दिया है तो जाहिर सी बात है ये पूरा सर्कल अगर चारों तरफ से टच करेगा, चार कॉर्नर पे सॉरी चार जगह पे टेंजेंट की तरह काम करेगा ये एज, तो ये डायमीटर जो होगा ना इसके विड्थ के इक्वल होगा, यानी इसके एज के इक्वल होगा डायमीटर। फिर हाइट भी उतना ही होगा 9 क्योंकि एक क्यूब है। तो वॉल्यूम पता करना है लार्जेस्ट कोन का। क्वेश्चन नंबर 20, एज दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब का, तो देयरफॉर डायमीटर और वो भी लार्जेस्ट कितना होगा, इक्वल होगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल टू एज। फिर इसके बाद तो रेडियस कितना हो गया 9/2 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो गया ये भी 9 सेंटीमीटर, इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम पता करना था, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 9/2 इंटू 9/2 इंटू एच, एच भी कितना है 9 है, कटने के लिए बस 3 1 जा 3 3 जा है, 9 9 जा 81 81 3 जा 243 इंटू एक मिनट यहाँ पे अभी कट हो सकता है ना, 2 1 जा 2 11 जा, तो 9 9 जा 81 3 जा 243 इंटू 11 अपॉन में 14, ये आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 243 इंटू 11 2673, डिवाइड करेंगे 14 से, आंसर आएगा 190.9285 सेंटीमीटर क्यूब, तो 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।